नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। जब भारत में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था उस वक्त हर दिन करीब 1000 से कम मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि अब हर दिन देश में कोरोना के 60,000 से ज्यादा मामले रोज दर्ज किए जा रहे हैं। भारत में बीतता दिन पिछले दिन का नया रिकॉर्ड बनाकर तोड़ता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह समेत बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन और उनका परिवार भी कोरोना संक्रमित हो चुका है। क्या अमीर क्या गरीब, हर कोई कोरोना से करा रहा है। भारत की स्थिति अब यह है कि प्रतिदिन के मामलों में हम दुनिया में सबसे आगे निकल चुके हैं। हम अमेरिका को प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले में पीछे छोड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कोरोना को लेकर हमारी लड़ाई किस दिशा में जा रही है। आखिर कहां जाकर देश में कोरोना का कहर थमेगा। भारत को आखिर कब कोरोना से निजात मिलेगी। इन तमाम सवालों के बीच आजकल एक और थ्योरी की बात हम करेंगे। हर जगह यह बात की जा रही है। वो थ्योरी यह है कि असल में कोरोना वायरस दवा कंपनियों की एक साजिश है। आज हम कोरोना वायरस को लेकर आज की स्थिति के बारे में बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि क्या कोरोना वायरस का वैक्सीन कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसे लेकर दावा यहां पर किया जा रहा है। इन तमाम चीजों की करेंगे पड़ताल। तो कोरोना के कहर से पूरी दुनिया हलकान है। सबसे पहले बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण किस रफ्तार से फैल रहा है, राजस्थान में कोरोना के खिलाफ लड़ाई कहां तक पहुंची है, यह एक बड़ा सवाल है। एक तरफ सरकार का दावा है कि कोरोना की स्थिति प्रदेश में कंट्रोल में है। कुछ हद तक बात सही भी है, क्योंकि राजस्थान में कोरोना से ठीक होने वालों की रफ्तार यानी कि जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है। बावजूद इसके हर दिन अब भी हजारों से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी अब कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में राजस्थान की ग्राउंड रियलिटी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। राजस्थान में कहां तक पहुंची कोरोना के खिलाफ लड़ाई। राजस्थान में हर दिन कोरोना बना रहा है नया रिकॉर्ड। पिछले 15 दिनों में हर दिन 1000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान के 7 जिलों में कोरोना संक्रमण 2000 के पार। राजस्थान में कोरोना हर दिन अब नए रिकॉर्ड बना रहा है। राज्य में पिछले 15 दिन से ज्यादा समय से हर दिन 1000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मामले एक दिन में दर्ज हो रहे हैं। राजस्थान में 3 मार्च को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके 95 दिन बाद 5 जून को मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंची थी। फिर 30 दिन बाद यानी 5 जुलाई को राज्य में मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंची। इसके 15 दिन बाद 20 जुलाई को संक्रमितों की संख्या 30,000 हो गई। वहीं अब महज 10 दिन में 30 जुलाई को मरीजों की संख्या बढ़कर 40,000 के पार पहुंच गई थी, जो अब 9 दिन में 50,000 के पार पहुंच गई। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के हर जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजस्थान में अभी कोरोना के 13,570 एक्टिव मामले हैं। कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 50,000 के पार। 7 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के पार। कोरोना की वजह से राजस्थान में 776 मरीजों की मौत। अब तक प्रदेश में 35,310 मरीज रिकवर हो चुके हैं। आज के दिन राजस्थान की ये स्थिति है। हालांकि राहत की बात बस इतनी भर है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है।
लेकिन राजस्थान में हर दिन पॉजिटिव होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में सबसे पहले राजस्थान में ही लॉकडाउन लगाया गया था। सरकार की कोशिश थी कि कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे लॉकडाउन को खोल दिया गया। लॉकडाउन खोलने के बाद कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ा और अब हर दिन 1000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की जद में आ रहे हैं। कोरोना को लेकर प्रदेश में कई स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके बेवजह लोगों का सड़क पर निकलना जारी है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद संक्रमण के मामलों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, उसके बाद सवाल उठता है कि ऐसे में किस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। कोरोना वायरस के पहले केसेस बहुत कम थे और अब केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे, और इसके पीछे दूसरा कारण एक और है कि लोगों का जो संयम है वो जवाब दे चुका है। लोग बंदिशों में रहना नहीं चाहते, उनकी आदतें फ्री रहने की थी। तो अब इतने सारे केसेस होने के बाद भी लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। बात सरकार की करें तो कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी बुधवार को प्रदेश भर से जुड़े करीब 151 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत मानते हैं कि कोरोना के जंग में प्रदेश की स्थिति काफी अच्छी है और राजस्थान इस वक्त देश में सबसे अच्छी स्थिति में खड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा बजट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये इंजेक्शंस दीजिए। प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा बैंक हमने 2 जगह बनाए हैं अब तक। जयपुर में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो चुकी है और कोटा में भी परसों हमने प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की है। सब जगह जहाँ में पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ अभी प्लाज्मा बैंक शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश है कि राज्य में रिकवरी दर जो अभी लगभग 70% है उसको बढ़ाया जाए और मृत्यु दर जो 1.57% है हमारी, उसको कम किया जाए। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब हालात अनलॉक से वापस लॉकडाउन के होते जा रहे हैं। कई शहरों ने अपने यहाँ लॉकडाउन आंशिक तौर पर लागू कर दिया है। तो फिर ये सवाल उठता है, पहले लॉकडाउन लगाना और फिर अनलॉक करने से राजस्थान में कोरोना कंट्रोल हो पाएगा? आज की तारीख में बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट होने वाला है और जैसा कि कई जगह पे कहा भी गया है कि अगस्त और सितंबर के महीने में कोरोना अपने आप में हिंदुस्तान के अंदर बहुत पीक पर होगा। इसलिए हमें अभी संभलने की ज़रूरत है, हमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, सरकार की जो गाइडलाइंस है उसकी ज़रूरत है। सरकार की एक लिमिटेशन है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इतने सारे मरीजों को एक साथ संभालना सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। इसलिए सभी को सामने आना चाहिए और सभी को एक दूसरे की हेल्प करके और इस कोरोना वायरस से हमें लड़ना चाहिए। कोरोना को लेकर जब देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों से अपील की थी कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जाए। लेकिन अब कोरोना ग्रामीण इलाकों में भी पूरी तरह फैल चुका है। एक्सपर्ट तो ये भी बताते हैं कि हजारों लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन वो पॉजिटिव थे, ये उन्हें पता भी नहीं चल पाया। ऐसे में अभी और सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोई बात हिंदुस्तान की करें तो हमारे देश में 30 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। तब से अब तक 6 महीने का वक्त बीत चुका है और इस दौरान भारत ने बहुत कुछ खोया है। कुछ उपलब्धियां भी हाथ लगी हैं तो कुछ नाकामियां भी हैं। आखिर 6 महीने बाद कोरोना से लड़ाई में भारत कहां खड़ा है? क्या अब कोरोना को लेकर सरकार से लेकर आम आदमी ने भी ज्यादा सोचना बंद कर दिया है? क्या हिंदुस्तान में लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा? और अगर यह अप्रोच लोगों की हो गई है तो फिर आगे क्या होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। तीस जुलाई 2020 को भारत में कोरोना के 6 महीने पूरे हो गए हैं और कोरोना को भारत में आए 6 महीने बीत जाने के बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि भारत में वर्तमान स्थिति क्या है। अगस्त महीने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है
देश में अगस्त में अब तक कोरोना के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जो महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका से थोड़ा कम और ब्राजील से बहुत ज्यादा है। अगस्त के शुरुआती 6 दिनों में भारत दुनिया का तीसरा देश रहा जहां कोरोना से अधिक मौतें हुई हैं। कोरोना महामारी के चलते भारत में स्थिति गंभीर होती जा रही है। देश में लगातार दूसरे दिन 60,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। अब कोरोना वायरस के मामले 21 लाख को पार कर गए हैं। अब देश में हर दिन 800 से ज्यादा लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से होने लगी है। एक दिन पहले 62,538 मामले आए थे, जो अभी तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। कोरोना के हर दिन के मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत में कुल मामलों के 38% केस सिर्फ 5 राज्यों में हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल हैं। 16 जुलाई तक जब देश में कोरोना के 10 लाख मामले थे, तब इन राज्यों में 19% मामले सामने आए थे। भारत को लेकर सबसे बड़ा डर ये था कि अगर भारत में कोरोना का संक्रमण ग्रामीण इलाकों में पहुंचा तो स्थिति भयावह हो सकती है। और अब वो वक्त आ गया है जब कोरोना संक्रमण भारत के ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है। ग्रामीण इलाकों से कोरोना के मरीज मिलने लगे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी भी नहीं माना है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसफर हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों भारत सरकार कम्युनिटी स्प्रेड की बात से अब तक इनकार कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 6 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 1.25 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज जारी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर कर्नाटक, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर दिल्ली है। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है, यानी कि भारत ऐसा तीसरा देश है जहां फिलहाल सबसे ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन 6 महीनों में भारत ने उपलब्धि हासिल नहीं की है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसने मौत की दर को कम किया है। भारत में कोरोना से होने वाली मौतों की दर 2.23% है, जबकि दुनिया में ये औसत 4% है। इस लिहाज से भारत बेहतर स्थिति में है। भारत में कोरोना का रिकवरी रेट भी 64.51% तक पहुंच गया। भारत में हर दिन करीब 4.5 लाख सैंपल की जांच हो रही है। हर रोज करीब 40,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा और बीमार होने वालों के आंकड़े का अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत ने वैक्सीन बनाने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। यहाँ पर वैक्सीन के 2 फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है और तीसरे फेज का ट्रायल शुरू हो चुका है। ये वो उपलब्धियां हैं जिन्हें हम देश के लिए पॉजिटिव बता सकते हैं। देश और दुनिया में फैली कोरोना वायरस महामारी ने शिक्षा व्यवस्था पर जैसे रोक ही लगा दी है। हालांकि भारत में कोरोना के मामले अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इन हालातों के बीच केंद्र सरकार दोबारा से स्कूल खोलने का प्लान तैयार कर रही है। केंद्र ने 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की योजना तैयार की है। चिंता की बात यह है कि हाल के दिनों में भारत के सोलापुर, ठाणे, नासिक, पालघर, सूरत, जलगांव जैसे जिलों में नए जोन दर्ज किए गए हैं। वहीं ये वायरस अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी जैसे राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुछ राज्यों में अभी टेस्टिंग नहीं बढ़ाई गई है, इसलिए वहां की स्थिति का आकलन लगातार जारी है। केंद्र के साफ निर्देशों के बावजूद वहां संक्रमितों की दर काफी ज्यादा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्य संक्रमण के प्रति काफी संवेदनशील हैं। जब तक प्रशासन टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर नहीं देगा, तब तक मरीजों की संख्या में इजाफा होता रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि भारत की कोरोना वायरस के रोकथाम की रणनीति काफी सफल रही है।
जो बताती है कि 50% मामले 3 राज्यों और अन्य 32% 7 राज्यों से हैं। वहीं रही बात दुनिया के दूसरे देशों की, तो पिछले 24 घंटे में सामने आए नए केसों के लिहाज से भारत अब पहले नंबर पर पहुंच गया है। अब इन आंकड़ों के आधार पर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने में भारत ने क्या खोया है और क्या पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना से बचाव में कारगर वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं, रूस ने ऐलान कर दिया है कि 12 अगस्त को वो अपनी वैक्सीन को रजिस्टर कराने जा रहा है। यही नहीं, जल्द ही इसे लोगों को दिए जाने का फैसला भी कर लिया गया है। जिस तेजी के साथ रूस ने वैक्सीन पर रिसर्च पूरी की और फिर अप्रूव किया, उसे लेकर पूरा विश्व हैरान भी है और शक की निगाह से इस वैक्सीन को देख भी रहा है। दुनिया को कब मिलेगा वैक्सीन पर शुभ समाचार? कब होगी कोरोना के खात्मे की भविष्यवाणी? क्या रूस वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गया? कोरोना वायरस की वैक्सीन कमिंग सून। अब यह तय हो चुका है कि कोरोना का खात्मा तभी होगा जब कोरोना का वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगा और दुनिया के कई देश वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, इजराइल समेत भारत के वैज्ञानिक दिन रात वैक्सीन बनाकर दुनिया को कोरोना से आजादी दिलाने में दिन रात एक किए हुए हैं। बिना समय गंवाए आपको रूस से आई बड़ी खबर बताते हैं। 12 अगस्त को रूस दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का पंजीकरण कराने जा रहा है। रूस ने दावा किया है कि देश 20 साल से इस क्षेत्र में अपनी क्षमता और काबिलियत को तेज करने के काम में लगा हुआ है। इस बात पर लंबे वक्त से रिसर्च किया जा रहा है कि वायरस कैसे फैलता है। इन्हीं 2 दशकों की मेहनत का नतीजा है कि देश को शुरुआत शून्य से नहीं करनी पड़ी और उन्हें वैक्सीन बनाने में एक कदम आगे आकर काम शुरू करने का मौका मिला। इस वैक्सीन को रूस रक्षा मंत्रालय और गमलिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ने तैयार किया है। रूस के दावे को आपने जान लिया, अब भारत पर आते हैं। भारत में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। वैक्सीन भारत देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर अभी इसकी महामारी से लड़ने के लिए अपने पास एक ही हथियार है दवाई के रूप में, जो वैक्सीन है। वैक्सीन के लिए पूरे विश्व के अंदर सब बड़े बड़े देश वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। भारत में भी ICMR ने 2 कंपनियों को इसके लिए ऑफिशिएट किया है कि आप बना सकते हो। एक तो भारत इंस्टीट्यूट है और दूसरा एक कैडिला को भी दिया है, JIDS कैडिला को भी। लेकिन इसके अंदर वैक्सीन बनाने में क्या लगता है, वैक्सीन बना तो लेते हैं, बनाने के बाद इसकी ट्रायल होती है, फेज़ 1 ट्रायल, फेज़ 2 ट्रायल, फेज़ 3 ट्रायल, और इसमें लगता है लंबा समय। कम समय में बनाने के लिए कुछ खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी भारत देश के अंदर कोशिश की जा रही है। पहले तो कह दिया अगस्त के अंदर आ जाएगा, लेकिन अगस्त में नहीं आने वाला। नवंबर दिसंबर तक शायद भारतीय कंपनी बनाने में सक्षम हो जाएगी। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का अगले सप्ताह भारत में दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करेगी और पहले राउंड के लिए 1600 वॉलंटियर्स को चुना जाएगा। यानी यहां भी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। वहीं कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार माने जा रहे वैक्सीन को हासिल करने और लोगों तक इसे पहुंचाने की तैयारी सरकार ने तेज कर दी है। सरकार ने वैक्सीन की पहचान, खरीद, वितरण और टीकाकरण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों और संस्थाओं के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। ये कदम सरकार ने ऐसे समय में उठाया है जब कुछ 6 वैक्सीन या तो फेज 3 में पहुंच चुके हैं या फेज 2-3 के संयुक्त ट्रायल से गुजर रहे हैं। दुनिया भर के देशों में वैक्सीन निर्माताओं से डील को लेकर होड़ मची हुई है। दावा, भारत में सिर्फ 225 रुपए में मिल सकती है ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन।
कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन से है, जिसका ह्यूमन ट्रायल अंतिम चरण में है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक भारत में गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को यह वैक्सीन महज 225 रुपए में मिल सकती है। दावे के मुताबिक सीरम कंपनी कोरोना वैक्सीन को भारत में सिर्फ 225 रुपए की दर पर बेच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका COVID-19 वैक्सीन को लेकर $3 यानी लगभग 225 रुपए की कीमत लोगों से ले सकती है। कंपनी इतने सस्ते में वैक्सीन कैसे उपलब्ध कराएगी? इस सवाल का जवाब है गेट्स फाउंडेशन, जो वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों को लगभग $150 मिलियन का जोखिम फंड दे रहा है। इस पैसे से सीरम कंपनी को विनिर्माण लागत को कम करने में मदद मिलेगी। कैसे काम करती है वैक्सीन? रूस की वैक्सीन सामान्य सर्दी जुकाम पैदा करने वाले एडेनो वायरस पर आधारित है। इस वैक्सीन को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। ये कोरोना वायरस SARS-CoV-2 में पाए जाने वाले स्ट्रक्चरल प्रोटीन की नकल करती है, जिससे शरीर में ठीक वैसा इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पैदा होता है। मॉस्को की सेशेनाओ यूनिवर्सिटी में 18 जून से क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए थे। 38 लोगों पर की गई स्टडी में यह वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। सभी वॉलंटियर्स में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी भी पाई गई है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा कि रूस की वैक्सीन ट्रायल में सफल रही है और अब अक्टूबर महीने से देश में व्यापक पैमाने पर लोगों के टीकाकरण का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को लगाने में आने वाला पूरा खर्च सरकार उठाएगी। कोरोना वैक्सीन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया का कोई भी देश वैक्सीन बना ले, लेकिन उस देश को वैक्सीन उत्पादन के लिए भारत पर ही निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश भारत ही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर अमेरिकन कंपनियों ने भी वैक्सीन को लेकर भारतीय दवा कंपनियों के साथ करार किया हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले साल के शुरुआती महीनों में भारत में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार उम्मीद यही है कि जल्द ही वैक्सीन जो है वो बनेगी, आप तक पहुंचेगी और इस कोरोना काल से मुक्ति जो है पूरी दुनिया को मिलेगी। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।